जैसे है कि अन्न। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, मैंने सनातन धर्म के लिए एक सीरीज़ शुरू की थी, साधु संतों के दर्शन करवाने की, उनका आशीर्वाद दिलाने। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई, सबने कहा सनातन धर्म की कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ गुरुजी जुड़े हैं। गुरुजी से आज हम पहले तो आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम गुरुजी से जानेंगे कि आज सनातन धर्म असलियत में है क्या, कहते किसको है सनातन, सनातन का सारांश क्या है, और फिर साधु संतों का मतलब आपको मैं आज कोशिश करूँगा। हालांकि आपके सवाल नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसी ज्ञान की बात होगी, शायद तक आपको इस वीडियो में पहली बार ही मिलेगी। और भारत में मेरे को दिखाऊंगा कि बारीकी से जानकारी चाहते हो तो पूरा बने रहना। पहले हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं एक जानना चाहता हूँ कि मैं भी कहता हूँ कि सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, हर कोई कहता है मैं सनातन धर्म के कार्य करता हूँ, लेकिन सनातन धर्म असलियत में है क्या, कहते किसको है सनातन धर्म? सनातन धर्म जो है, ये सनातन जो है एक आदिकाल से आया हुआ है, और धर्म जो है जो आदिकाल से आया है, उसको धर्म को उसको ग्रहण करना है हमने, उसको धर्म कहते हैं। जो सनातन आदिकाल से आया है और उसको धर्म, उसको हमने ग्रहण करना है, उसका नाम धर्म है। तो आदिकाल से क्या आया है? तो आदिकाल से आया है कि सर्वप्रथम उठ करके थोड़ा सा ईश्वर के नाम का सुमिरन करना, या ईश्वर के दर्शन करना। नंबर दूसरा कि हर मनुष्य से प्रेम करना। तीसरा, हर मनुष्य से एक दूसरे को मानव तत्व का ज्ञान लेना। नंबर चौथा, अहिंसा। किसी भी प्रकार का कोई जीव हो, उसको किसी प्रकार का दुख न देना ही अहिंसा है। नंबर पाँचवा, ईर्ष्या। किसी भी व्यक्ति से कोई राग द्वेष जलन ना हो, किसी से भी प्राणी मात्र से। नंबर पाँचवा, हमेशा अग्रसर हो, आगे की ओर बढ़ो। नंबर छठा, हमेशा सत्य बोलना। ये आदिकाल से आए हैं। इन्हीं चीज़ों को हमको ग्रहण करने का नाम है सनातन धर्म। ये 6 चीज़ हमको ग्रहण करनी है, और इन्हीं का नाम है सनातन धर्म। धर्म का अर्थ होता है ग्रहण करना। जैसे कि गुरुजी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि साधु संत और ऋषि, इनमें क्या फ़र्क है, या साधु कहते हैं किसको? क्योंकि आज के टाइम में हालांकि साधु तो बहुत दिखते होंगे, लेकिन जो साधुओं की तलाश कर रहा हूँ मैं, या दुर्लभ साधु हो जाते हैं जैसे संत महात्मा, तो कहते हैं किसको है साधु महात्मा? अभी हमारे यहाँ भारत में 13-14 मत के साधु हैं। कोई कहता हम सन्यासी हैं, कोई कहता हम वैष्णव हैं, कोई कहता हम दादूपंथी हैं, कोई कहता हम राम सनई हैं, कोई कबीरा कहता है। इस प्रकार से कोई पंजाबी कहता है, सिख मत में है, कोई जैन मत में है। मतलब हमारे यहाँ अभी 13-14 मत जो है वो मत अपने चल रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले ही यहाँ एक संन्यास मत आया था। संन्यास मत में यह है कि अपना सब कुछ सर्व नाश करने के उपरांत ही वो संन्यास ले सकता है। तो कैसे हम अपना सब कुछ नाश कर सकते हैं? तो हम उनका, जब हम संन्यास लेते हैं तो नदी पे, जो नदी के किनारा होता है जहाँ कुंभ पड़ता है, वहाँ हमारे पिंड भरते हैं। पिंड, माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी, मामा मामी, इष्ट मित्र और सगोत्र, और स्वयं अपना पिंड भरते हैं। उस पिंड, वो साक्षी पिंड है कि आज के बाद हमारा कोई नहीं है, हमने इन सब का पिंड भर दिया है। उस पिंड भरने के बाद में
हम लोग वहाँ गोता लगाते हैं, जो जनेऊ हमको यज्ञोपवीत दिया गया है उसका त्याग विधि होती है, उसका त्याग कर देते हैं। उसके बाद में हम आश्रम में आते हैं, अखाड़े में आते हैं। और अखाड़े में तो हवन, विजय हवन होता है रात भर। हाँ, फिर विजय हवन करने के उपरांत फिर 3 साढ़े 3 बजे हम लोग नदी में जाते हैं, वहाँ फिर स्नान करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अपने शिविरों में जाते हैं। तो यहाँ सी का सूत्र है, तो सी का जो ये चोटी है, हमारे गुरु पहले उस चोटी को काट लेते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं बस। इसके बाद और वो अपना मंत्र दे देते हैं। मंत्र क्या है कि यहाँ बताया गया है कि पंचाक्षर मंत्र में सबके लिए है कि मंदार माला च कलिकाल काये, कपाल माला च शिव शंकराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अभी आप लोगों ने कहीं भी सुना होगा कि ओम का उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ नमः शिवाय करना है। तो ये शिव के पंचाक्षर, 5 अक्षरों में पंचाक्षर बना है। नमः शिवाय, ये 5 अक्षर आते हैं। यही पंचाक्षर मंत्र है शिव का, सबसे श्रेष्ठ। इसी का जाप करते हैं हम लोग। गुरुजी, जैसे एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी महादेव की बात हो रही थी, शिव की बात हो रही थी, मुझे याद आ रहा है कुछ लोगों का कहना है कि हमारे शिव गुरु है। क्या भगवान को कोई गुरु बना सकता है, या गुरु कोई किस रूप में बना सकता है? क्योंकि भगवान को अगर गुरु बना सकता है, या गुरु की विधि के बारे में? ये ऐसा है कि गुरु तो हमको बनाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि मोक्ष की जो जड़ है वो गुरु की कृपा है। यहाँ कोई भी है, तीनों लोगों में, उनको गुरु, मोक्ष पाने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ये मैं कह ही रहा हूँ कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष सिर्फ गुरु के पास है, वही मोक्ष हमको दे सकते हैं, अनर्थ कोई हमको मोक्ष नहीं दे सकता है। और जो भगवान को गुरु नहीं माना जा सकता? नहीं, ये भगवान कौन है? भगवान तो हमारे वही हैं गुरु। जिनको हमने गुरु बनाया वो गुरु हैं। जो गृहस्थ में उनके माता पिता ही उनके भगवान हैं। ये भगवान क्या है? ये तो भगवान हम लोगों ने एक को प्राण प्रतिष्ठा करके माना है कि हम ये भगवान हैं, और प्रातः काल ये साय को हम इनके दर्शन करेंगे, इनके पूजा पाठ करेंगे, सबको बताएंगे कि भगवान इस तरह से होते हैं। वो भी क्या है, यहाँ क्या है, शिव की थोड़ी वो मूर्ति है, वो शिवलिंग और बाण है। वो उसका भी अर्थ दूसरा ही है, क्योंकि हर कोई अपने माँ से जन्म लेता है, पेट से, पिता के पेट से तो कोई जन्म नहीं लेता। इसलिए दोनों का सम्मिश्रण करके हम लोगों का शिवलिंग और बाण बना हुआ है। और जिससे हमको ज्ञान मिल जाए वो एक गुरु है। यहाँ गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। तो 24 गुरु कैसे बनाए? कि जिनसे उनको ज्ञान मिल गया उन्होंने उसको गुरु बना लिया। कैसे? कि एक दिन एक बारात जा रही थी और वो दिन में पेड़ के नीचे बैठ गए, बहुत धूप थी। आम के पेड़ था, उस पर खूब आम लदे हुए थे। वो तो गए, लेकिन उसमें से कुछ लोग क्या है कि वो टहनी तोड़ के आम ले गए, जिस पे 5-5, 6 आम लगे होते थे ना, वो टहनी भी तोड़ दिया, आम भी ले गया और उस टहनी को भी तोड़ दिया, पेड़ को भी उन्होंने नुकसान, मतलब क्या बता, छाया भी ली उन्होंने और वो पेड़ कुछ नहीं बोला। इसीलिए उन्होंने आम, उसको पेड़ को उन्होंने गुरु बनाया कि दूसरे को छाया दे रहा, उसके फल भी ले गए, टहनी भी तोड़ा और ले गए, उसको दुख दिया, और लेकिन उसने उसके विषय में कुछ नहीं कहा। उन्होंने पिंगला नाम वैसे को भी गुरु बनाया,
मैं 24 गुरु बता देता हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में ये है कि मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि पिंगला नाम वैश्य रहती थी जनकपुर में। हमारे यहाँ 11वें आचार्य थे राजा जनक। इस तीनों लोगों में राजा जनक से बड़ा विद्वान कोई नहीं था उस समय पे, इसीलिए राजा जनक को ही विद्वान माना गया था। वहाँ ब्राह्मणों को जो विद्वान थे, ये ऋषि होते थे चाहे ब्राह्मण होते थे, उनको विद्वान का जो प्रमाणित करते थे वो राजा जनक करते थे। तो वो एक जगह में बाहर बैठे हुए थे, पिंगला नाम वैसे जो थी वो सुंदर श्रृंगार करके दरवाज़ा खोल करके बैठी हुई थी कि कोई मेरा चाहने वाला आया। लेकिन रात भर पिंगला नाम वैसे के पीछे कोई नहीं आया और गुरु दत्तात्रेय उसको देखते रहे। लास्ट में उसने क्या कहा कि सवेरे उसने कहा कि अगर इतना मैं श्रृंगार पटल अगर ईश्वर के नाम से करती तो ईश्वर मेरे को दर्शन दे देते। उसने उस दिन से वैश्य वृत्ति छोड़ दी, इसलिए उन्हें पिंगला नाम वैश्य को भी गुरु बनाया। उन्होंने एक चील को भी गुरु बनाया कि जो चील उड़ती है आसमान में, वो एक चील एक मांस का लोथा ले करके और पंजे में दौड़ी तो ऊपर उसके पीछे कई चील पड़ गई। वो छीनने के लिए उसको नोच रहे हैं ऊपर ही ऊपर से। जब वो चील ने वो मांस का लोथा छोड़ दिया तो सब चीज़ अलग अलग हो गई। तो गुरु दत्तात्रेय ने सोचा कि अपने पास ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी है कि जिसके पीछे हमारे को भी कि चील के जैसे नोचा जाए। इसीलिए गुरु दत्तात्रेय कभी अपने पास कुछ नहीं रखते थे। एक लंगोटी रखते थे, एक चद्दर रखते थे, एक कमंडल रखते थे और कुछ नहीं रखते थे। तो ये पूछा था उनसे राजा यदु ने। गुरु दत्तात्रेय का सबसे परम भक्त था राजा यदु। यदु एक बहुत धार्मिक और धर्मात्मा राजा था। उसी ने ही उनसे पूछा कि महाराज आज दिन तक जो जो आपने सीखा वो हमको बताओ। तो गुरु दत्तात्रेय ने ही राजा यदु को ये सब 24 गुरुओं का वर्णन उन्होंने किया कि इसीलिए कि जिस चीज़ से हमको, जिस व्यक्ति से हमको ज्ञान हो जाए, कोई भी जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वो है उसी को हम गुरु मान लेते हैं। और गुरु धारण तो एक हमको करना ही पड़ता है कि मोक्ष के लिए। गुरु जी, जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने 24 गुरुओं की बात कह रहे थे, क्या उसके लिए आप कल सुबह हमें समय दे सकते हैं जिससे कि हम इसके बारे में आज तक हमें कहीं नहीं मिला कि 24 गुरु बारे में? महाभारत किताब है, एक पुस्तक है, महाभारत में वो मिल जाएगा। अच्छा, नहीं अगर आप किताब देकर आप नहीं महाभारत है ना। मैं बीमार रहता हूँ। अच्छा। और मैं गर्मी में नहीं रह सकता, मैं ठंडे में रहता है। मेरा एसी चल रहा है, बिल्कुल चिट हो रखा है, चिल्ड कमरा, इसीलिए उसी में रहता हूँ मैं। तो आप आए थे तब मैं बाहर रहता हूँ। आया हाँ, वैसे आप मेरे को पता दे दो और मैं जिस दिन पूरा किताब में लिख दूँगा, पेपर में लिख दूँगा, मैं आपको भेज दूँगा या फ़ोन कर दूँगा। धन्यवाद। हाँ, आप मेरे को लिख के दे दो एक पन्ने में और मैं देख दूँगा। मेरे को भी देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं अगर जैसे भी आगे आप जैसे भी आप समय दोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये दुर्लभ है कि आने वाले टाइम में ये नहीं मिलेगा। हालांकि किसी वीडियो द्वारा ये बच जाए। वो ऐसा है कि एक दो बातें मेरे दिमाग से निकल सकती हैं, क्योंकि मैं पहले बहुत चरस पीता था गांजा। हाँ। मैं 500 चिलम गांजा चरस पीता था। अभी मेरे को कम से कम 22-23 साल हो गया, मैंने छोड़ दिया है। मैं बीड़ी सिगरेट कोई चीज़ नहीं पीता हूँ। मेरे को 22-23 साल हो गया, कुछ नहीं पीता हूँ। हम लोगों का दिमाग ज़रा खिसका रहता है, जिसको कहते हैं कि ये साधु का मत है, कभी कभी रहता है। हाँ, लेकिन आओगे तो मैं बता दूंगा आपको। एक दो चीज़ छूट सकती हैं, कोई नहीं, लेकिन वो मैं बता दूंगा। धन्यवाद। ठीक है, गुरु जी। आना
11 बजे से पहले 11 बजे से पहले आओ। क्यों, मैं भोजन के बाद मैं फिर दरवाज़ा बंद कर नहीं, देता हूँ, जैसे गुरु जी। ठीक है ना। या शाम को आना 4 बजे के बाद में। नहीं, सुबह और सवेरे आना, सवेरे शाम को कभी भी आना, शाम को 4 बजे के बाद आना और सवेरे 11 बजे से पहले आ जाना। और जितना जल्दी आओगे ठंडे में तो उतना बढ़िया रहेगा, मैं ठंडे में। ठीक है ना। हाँ। दोस्तों, जैसे कि कोशिश की मैं सनातन धर्म की जानकारी दी। गुरुजी हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, उनको कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द कहोगे? आशीर्वाद क्या है कि ये हमारा जो भारत है हमेशा सदा हरा भरा रहे, फूलता फलता रहे, यही आशीर्वाद है हम लोगों की तरफ से। मैं सभी से निवेदन करूंगा, हर बार करता हूं इस बार की तरह, कि 3 घरों में कभी खाली मत जाना। मंदिर, गुरु के घर और बहन के घर, तीनों घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। गुरुजी, क्या मेरी बात ये सच है कि 3 घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए? वो मनुष्य का अपना अपना मत है, और जिसको हम कहते हैं संस्कार, हाँ। जैसे हमको अपने कैसे संस्कार मिले हैं, हम चाहे अनपढ़ हैं लेकिन हमको अगर अच्छे संस्कार मिले हैं तो हम वो पढ़े लिखे से अच्छे हैं। अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है, या भावना नहीं है, या परोपकार नहीं है तो हम बेकार हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी बेकार हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर संस्कार हैं तो मान सम्मान है तो हम सबसे अच्छे हैं। कि दुख सुख का कोई दाता नहीं है, ना आपो ना हम है, दुख सुख का कोई दाता नहीं है। हम स्वयं अपने कर्म के अनुसार अपना दुख लेते हैं या सुख लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार। नहीं तो हमारे को कोई ईश्वर या कोई न दुख देता है और न सुख देता है। सुख और दुख जो हमारा अपना उससे है, अपेक्षा से। हाँ, अपनी तरफ से है, हमारा वही सुख दुख है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। कल मैं सुबह कोशिश करूंगा गुरुजी से, जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में हर महात्मा जी ने कहा, लेकिन मैं कोशिश जितने हो सकते हैं देख के गुरुजी से जितने बताए, हो सकते हैं 1-2 कम हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वापस पूरी जानकारी लाने की, क्योंकि दत्तात्रेय जी गुरु का तत्व माना जाता है। हर कोई अगर बात करते हैं गुरु के तत्व की बात, दत्तात्रेय जी की बात आती है। और ऐसे महात्मा का कोई नहीं है जहाँ उनकी तस्वीर, जहाँ उनके मूर्ति, यहाँ मंदिर नहीं हो, हर जगह होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जरूर बताना। कल फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हर